आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, खुद को खुदा बनाओ। तो हमें खुद और खुदा की परिभाषा करनी है। खुद का अर्थ होता है कि मैं स्वयं। देखिए, बाह्य दृष्टि से देखें तो मैं स्वयं जो है वह मन वचन काया रूपी यह जो है शरीर है, मन वचन काया रूपी ये पुतला है जो कि व्यवहार जगत का कार्य करता है। और मन वचन काया रूपी यह शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो यह तो स्वयं का मतलब व्यवहार जगत का पुतला बताया मैंने। अब मैं निश्चय जगत की बात करूं तो निश्चय जगत के अंदर मैं का जो शुद्धतम रूप है, जो मूल आत्मा है, वह खुदा है। यानी मूल स्वरूप आत्मा है, वह खुदा है। वह कैसा है? वह अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। वह ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है, और वह अव्याबाद्य टंकोत्कीर्ण है। मेरी शुद्ध आत्मा जो है न जलती है, न मरती है, न कटती है, और जो है न किसी को रोकती है, न किसी से रुकती है। वो अजन्मा है, वो जो है अच्युत है। यानी कि मेरे जो खुदा के जो गुण हैं, असंख्य अनंत गुण हैं। अब आप बताइए, असंख्य और अनंत गुणों की भजना करना, उसको पहचानना, उसके स्वरूप की जानकारी करने में आप कितना समय सोचते हो? मैं तो बताता हूँ, कम से कम 4 भव तक उन गुणों की भजना करते रहो तो खुदा के जो गुणों का पार नहीं आता है। ईश्वर के गुणों का कभी पार आता ही नहीं है। देखिए, जो चातुर्मास होता है, 4 महीने में संत पुरुष एक स्थान पर रुकते हैं तो वो कथा करते हैं, कथावाचक आते हैं। वो कथावाचक 4 महीने के अंदर एक ही कथा चलाते हैं। पुराण की कथा, रामायण की कथा, महाभारत की कथा, आदि आदि। 4 महीने में भी एक कथा पूरी नहीं होती। तो प्रभु तो जो है अनंत ज्ञान वाला है, तो इसकी कथा कितने वर्ष लगेंगे? इसके भी जो कहना चाहिए कि बहुत सैकड़ों वर्ष लगेंगे। तो भाई और बहनों, स्वयं का खुदा, स्वयं को खुदा बनाने का अर्थ यह है कि इसके साथ जो अज्ञान जुड़ा हुआ है, उस अज्ञान को मिटाओ, तब खुदा बन जाओगे। जो भीतर खुदा बैठा है वह प्योर रूप में है, वो मुक्ति जाने वाला है। उसको आप अज्ञान से अलग कर दो तो आज ये मुक्ति को चला जाएगा। उसको अपनी कुछ भी तैयारी नहीं करनी है। वह तो आदि अनादि काल से जो है इस कारण शरीर, इस अज्ञान के कारण जो है इसके साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि किसी एक समय में खुदा ने इस अज्ञान की जो है साक्षी दे दी, तो वो ऐसा फंस गया कि आज तक वो बाहर नहीं निकल पा रहा है।
यह बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? इसी का नाम सत्संग है। सत्संग मानवों के बीच में की जाती है, पशु पक्षियों के बीच में सत्संग नहीं की जाती है। अगर उसके सामने करोगे तो लोग कहेंगे कि भैंस के आगे बीन बजा रहा है, क्योंकि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मानव जीवन की उपयोगिता सत्संग करने में है। मानव जीवन की उपयोगिता खुद को खुदा बनाने में है। आज के आज खुदा नहीं बनेंगे, लेकिन खुदा बनने की नींव तो लगाओ। वही हमारा विषय है कि हम सनातन सत्य आपको बताते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस कॉस्मॉस, ऑफ दिस जो है, जो सृष्टि, उसकी अल्टीमेट रियलिटी ये है कि हमको शाश्वत सुख मिलना चाहिए। शाश्वत सुख का अर्थ ये होता है ऐसा सुख कि उसके बाद में कोई दुख आए नहीं। परमानेंट सुख की बात को शाश्वत सुख कहते हैं। तो वह शाश्वत सुख जो है वह हमको जो है मिलना चाहिए, यानी हम खुदा बनने चाहिए। खुदा बनने की नींव लगाने के लिए हमने कुदरती रचना और कुदरत के कानून का उपयोग किया है। हम आपका जो है रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपके अंदर राइट बिलीफ बनाते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको राइट विजन देते हैं, आपको सही रास्ता बता देते हैं। और जब राइट विजन मिल जाता है तो आप ऑटोमेटिकली अपना विकास करते रहते हो। तो अब देखिए हम अपने आप को खुदा कैसे बनावें, ये विधि आज हमको इस एपिसोड के अंदर पूरी समझनी है। उस विधि के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा भुगतान चल रहा है, देखिए इसको दो भागों में बांटो। एक तो व्यवहार जगत और एक निश्चय जगत। व्यवहार जगत भुगतान का जगत है, वो लेन देन का जगत है, वो डेबिट क्रेडिट का जगत है। और ये जगत में हम परतंत्र हैं, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये तो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ताबे है। वो हम तो एक कठपुतली है, कुदरत के हाथ की कठपुतली है। आपने कठपुतली का खेल देखा होगा, तो कठपुतली जो नाचती है, कौन नचाता है? वो जो ऊपर धागा बंधा हुआ है और वो धागे को चलाने वाला उसको नचाता है। इसीलिए कहा गया है को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर और उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। यानी जो मंदिर के ऊपर ध्वजा लगी होती है, कौन उसको लहराता है, फहराता है? वो तो ऑटोमेटिकली पवन के फेर पे जो है लहराती है। तो आपको सुख और दुख देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके शुभ कर्म आपको सुख देते हैं, जिसको पुण्योदय कहते हैं, और आपके पाप कर्म होते हैं जिसको पापोदय कहते हैं। वो पुण्य और वो प्रारब्ध और उदय के अधीन आपको सुख और दुख देते हैं। 33 करोड़ देवी देवता है, ऐसा कोई भी पावरफुल देवी देवता नहीं है जो आपको सुख दे सके, या ऐसा कोई पावरफुल देवी देवता नहीं है जो आपको दुख दे सके। सभी आपके निमित्त बनते हैं। देखिए निमित्त और जो उदय, निमित्त और प्रारब्ध, जो निमित्त होता है और हमारा उपादान होता है। उपादान हम लेके आते हैं और कुदरत के ताबे आ जाते हैं। अब निमित्त जुटाने का काम कुदरत करती है। कैसे करती है? देखिए पुराने जमाने के अंदर मैंने किसी व्यक्ति को दुख दिया, तो इस जन्म के अंदर जो कुदरत क्या है कि जो ही वह उदय और प्रारब्ध आया हिसाब, त्यों ही जो है कुदरत है, जिस व्यक्ति को मैंने दुख दिया था वो बेटे के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में,
या कोई पार्टी के रूप में आकर के और खड़ा हो जाए और मुझे दुख देगा, घूंसा मार देगा, थप्पड़ मार देगा, मेरी हड्डी तोड़ देगा। भाई और बहनों, इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारे कर्मों का भुगतान होता है। इस दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है। हम सभी पोस्टमैन हैं। पोस्टमैन क्या करता है कि लेटर्स की डिलीवरी करता है। उस लेटर के अंदर जो है आपको 50,000 रुपये का चेक भी हो सकता है या 50,000 रुपया भरने का नोटिस भी हो सकता है। तो उसमें कसूरदार पोस्टमैन नहीं है, क्योंकि वो तो निर्दोष है, निमित्त है और वह शुद्ध आत्मा है और वो अकर्ता है, उसका कोई दोष नहीं है। तो 7.8 अरब की जनसंख्या के हम सभी लोग जो है पोस्टमैन हैं, एक दूसरे के कर्मों का भुगतान करते हैं। मेरा किसी से हिसाब किताब है तो वह व्यक्ति मेरे उदय और प्रारब्ध कैसे, चाहे अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे यूके को रहने वाला हो, मेरे पास में आ जाएगा और वो मुझे या तो सेवा देगा या जो मेरे से सेवा लेगा, यानी या तो मेरे को सुख देगा या दुख देगा, वो हिसाब क्लियर हो जाएगा। देखिए, पिछले जन्म के अंदर दो कोई पक्के मित्र थे और वो बिजनेस करते थे। एक मित्र गांव में रहता था जो देशावर जाने वाला। पुराने जमाने में लोग कमाने के लिए देशावर जाते थे, दूसरे स्टेट के अंदर, दूसरे शहर के अंदर, और वो 12-12 साल तक आते थे, क्योंकि यात्रा जो थी वो ऊँटों के द्वारा या जो है वो जो बैलगाड़ी के द्वारा की जाती थी। बहुत समय लगता था, बहुत कठिन यात्रा होती थी। तो उसने कहा कि मैं तो कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये 50,000 रुपये मैं तुम्हें दे के जाता हूँ, बाल बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी करनी पड़ेगी, जो ब्याज आप जिस रीति से कमाते हो मुझे दे देना। चला गया। 12 वर्ष के बाद में वो मित्र देशावर से वापस है। उसने कहा भैया मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैंने मूल 50 रुपये दिए थे और अब जितना ब्याज लगभग 10,000 तो हो गया ही हो गया, तो 60,000 रुपये मेरे को लौटा दो। और उसकी नीयत खराब हो गई। देखिए, नीयत खराब हो गई, कर्म का बंधन हो गया और दुख का कारण बन गया, वह ज्ञान बन गया। तो उसने कहा कि मुझे कब दिए, किसकी प्रेजेंस में दिए, कोई साक्षी है क्या, कोई हुंडी है क्या, कोई लिखा पढ़ी है क्या? कुछ नहीं था, विश्वास ही सब कुछ था। तो यूं करके वो दोनों मर गए और मर करके इस जन्म के अंदर जो पैसे जिसके खाए थे तो वो तो बना बाप, और जो खाने वाला था वो बना बेटा बना। तो जो है खाने वाले का जो बेटा बना, तो वो जन्म से पहले दिन से ही जो है वह दवाई पे खर्चा होता गया और जब उस बेटे के ऊपर 60,000 रुपये पूरे खर्च हो गए तो वह बेटा रवाना होने लगा, जाने लगा। उसने कहा पिताजी, पूर्व जन्म के अंदर उसने जो है वो सारा उसको ज्ञान करवाया, जो ज्ञान करा करके कहा कि जाति स्मरण ज्ञान, पूर्व जन्म के अंदर हम मित्र थे, आपने मेरे पैसे खाए, अब वो पूरे हो गए, अपना हिसाब क्लियर हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, अब तो तू स्वस्थ हुआ है, बड़ा होगा, तेरा शादी करूँगा, ब्याह करूँगा, बुढ़ापे में तो मेरी सेवा करेगा। तो उसने अपना हिसाब पूरा हो गया। हिसाब के अतिरिक्त मैं एक क्षण भी आपके साथ में नहीं रह सकता, मैं तो निमित्त हूँ। आपका उपादान पक गया, मैं निमित्त। जब उपादान पक जाता है, एक क्षण भी निमित्त जो है नहीं रह सकता, उसको कुदरत रहने नहीं देती है। इसीलिए कहते हैं हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा होता है। जब उपादान के अनुरूप निमित्त को लाके खड़ा करता है वो संजोग होता है, और जब उपादान पूरा हो जाता है, निमित्त को हटा दिया जाता है, तब वो वियोग कहलाता है। तो संजोग वियोग हमारे जीवन पर्यंत चलते रहते हैं, ये अवस्था है। इसलिए कहा गया कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना कुदरत के अधीन है। वो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, वही चलाने वाले हैं, और वो विनाशी है।
क्योंकि अवस्था तो संयोग वियोग से जुड़ी हुई है, इससे विनाशी है, वो जड़ है, वो टेम्परेरी है, वो आने वाली है, जाने वाली है। सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा, यह भी चला जाएगा, वह भी चला जाएगा, कुछ नहीं रहने वाला है। तो ये सारा जो है हमने आपको बताया, व्यवहार जगत की बात, खुद की बात, अपनी जबानी बताई। अब आपको खुदा बनने की बात करते हैं। तो हम ये जो कुछ भुगतान चल रहा है इसको साथ तन्मयाकार नहीं हो, क्योंकि ये ऑटो मोड से चलता है। हमारी स्वतंत्रता ने हम क्यों तन्मयाकार हो, जिसमें हमको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, कुछ भी हमारा नहीं चलने वाला है, तो हम उसके साथ जुड़ के क्या करेंगे? वेस्टेज ऑफ टाइम। एक कोई भी मोटरसाइकिल चल रही है, अपनी स्पीड से चल रही है, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चल रही है, और उसको जो है मोशन तत्व चलाने वाला है। आपने जबरदस्ती उसमें हाथ डाला तो क्या होगा? आपका हाथ चूरा चूर हो जाएगा, अगर वो स्पीड से है तो क्यों डाला जाए? इसका मतलब ये है आप मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र से मुक्त रहो। खुदा बनने के लिए क्या चाहिए और गुरु आपको क्या देता है? गुरु आपको कोई धन दौलत नहीं देता है, कोई आपको पद प्रतिष्ठा नहीं देता है। वह ऐसा ज्ञान देता है कि आप अभी तक जन्म जन्मांतर से कर्ता पद पर बैठे थे। आपकी ये मान्यता थी, इस घर को चलाने वाला, इस परिवार को चलाने वाला, इस शरीर को चलाने वाला मैं स्वयं हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी पत्नी, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा, ये सब मैंने किया है, मैं ही करने वाला हूँ। मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं बड़ा लेखक, और जो है मैं करोड़पति, अरबपति। इस आप सीट पर बैठे थे, वो साधन, संबंध, पद, प्रतिष्ठा, उसकी सीट पर बैठे थे। गुरु आपके अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करके दर्शन मोहनीय इस मोह जाल को खत्म करके और अनंतानुबंधी कषाय की जो है वो श्रृंखला को तोड़ करके और आपको ज्ञान दे करके अनंतानुबंधी कषाय जब चला जाता है, तब हमारे भीतर नए कर्मों का बंधन रुक जाता है। पूरा नहीं रुकता है, लेकिन मामूली सा ऐसे कर्म जो अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संजलन रहते होता है, लेकिन वो इतने डाइल्यूट होते हैं कि वह कर्म बंधन हुआ, भुगत लिया, कर्म बंधन हो गया, इरियापतिक टाइप होते हैं, तो वो ही बाकी रहता है। तो ये करके हमको करता क्या है कि वो कर्ता पद से हटा करके हमारी सीट बदल देता है और हमको जो है आत्म पद पर बिठा दिया। पहले हम एमएलए थे, मिनिस्टर बना दिया। पहले एमपी थे, मिनिस्टर के पद पर बिठा दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, हमारी सीट को बदल दिया। अब देखिए, एक एमएलए होता है स्टेट का, वो स्टेट का मिनिस्टर बन जाता, बड़ी बात है। प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, बड़ी बात है। चीफ मिनिस्टर बन जाता, बड़ी बात है। प्रमोशन कर देता है। ये गुरु के हाथ में, और वहाँ पर गुरु जनता होती है, वो चुन के भेजती है। और सारे एमएलए जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री होता है, सारे एमपी जिसको चाहते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। बनाने वाली तो जनता है, लेकिन सहयोग एमएलए एमपी का होता है। यहाँ सारा सहयोग गुरु का होता है। आत्म पद पर बिठा दिया, यानी आपके भीतर प्रीति बिठा दी, तुम खुदा हो, तुम खुदा हो, तुम खुदा हो। 24 घंटे एक ही भजना करो कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मैं खुदा हूँ, ऐसा मैं खुदा हूँ। ऐसी प्रीति, लगन, लो, दीपक की लो जलाता है ना, तो ये लो जला दी उन्होंने। तो ये लो जलाने के बाद में आपको उसके साथ में 2 प्रावधान और दे दिए, जो है 2 विधाएं और दे दी।
दूसरी आपको जागृति दे दी 15%, प्रीति थी 100%, जागृति 15%, यानी वो आपका रियल पुरुषार्थ दे दिया। जागृति मतलब लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब रियल पुरुषार्थ, और जागृति का मतलब सम्यक दर्शन। आपको जो है राइट फेथ दे दी, राइट विजन दे दिया, आपको दृष्टि विज्ञान दे दिया, आपको ज्ञाता दृष्टा बना दिया, आपको जो है भेद विज्ञान दे दिया। और दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है जागृति। आप रियल पुरुषार्थ करते रहो सतत, जैसे कि दिए की लौ जलती है, आप सतत चिंतन करते रहो भीतर, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। जब ये परिणति में आ जाएगा, फिर बोलने की जरूरत नहीं, चिंतन करने की जरूरत नहीं। 60 खरब कोशिकाओं को ये एहसास हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा, कि विश्वास हो जाएगा कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं जो है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये सारी एक एक कोशिका जो है एहसास करने लग जाए। देखिए, जो दिलाया जाता है वह अविश्वास होता है, जो हो जाता विश्वास हो जाता है। एक पत्नी अपने पति के साथ में 60, 70, 80 वर्ष तक जीवन यापन करती, किसके साथ यापन करती है? विश्वास के साथ में। क्या रात के समय में पति पत्नी दोनों ही होते हैं, तो पत्नी को यह अविश्वास होता है कि मेरा पति मुझे जहर दे देगा, मेरा पति मुझे मार देगा, या पति को जो है यह विश्वास होता है क्या कि मेरी पत्नी मुझे जहर देगी, मुझे मार देगी, मेरी आत्महत्या कर दी? कभी नहीं होता है, क्योंकि ये विश्वास होता है, और ये विश्वास दिलाया नहीं जाता है, ये विश्वास हो जाता है। इसीलिए अनुभव की श्रेणी में आने का मतलब अपने दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाती है, हमारी जो आत्मा का एक एक चेतनामय परमाणु है, उसके भीतर विश्वास क्या बैठता है कि वो कषाय क्षीण होता रहता है, भूत भागता रहता है। एक एक चेतनामय केंद्र पर खुदा के, उस पर जो है असंख्य कालाणु जो है, वो जो चतुष्पर्शी कर्म फुदगल है, जो ही हमने बोलना चालू किया मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो तेज स्पीड से भागने लग जाते हैं। 100 की स्पीड से भागते भागते कार्बन शरीर 0, तो आप खुदा बन गए, मूल स्वरूप में आ गए, और खुदा बन करके आपने आयुष्य अपना पूरा करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके, और आप जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए। आप 14वें गुणस्थान में अ उ ई री ल बोले जितने तक अपने काया का व्युत्सर्ग हो गया। पहले जो है मन का व्युत्सर्ग हुआ, फिर वचन का व्युत्सर्ग हुआ, फिर काया का 2/3 सिंबॉलिक रूप से जो है अवगाहना बन करके आप जो सिद्धशिला, जो लोक का ऊपरी भाग है, उसके बाद में अलोक चालू होता है। केवल जो है वहाँ पर आकाश है, उसमें जाकर के लो के अंदर हो गई असंख्य अनंत लोएं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है। एक साथ कैसे रहती है कि एक ही जो है वो कमरे के अंदर अगर सैकड़ों हजार वाट के बल्ब जला दिए जाएं तो एक साथ जल सकते हैं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, लो में समाहित हो जाती है और वो खुदा बन जाता है, वह जो है शुद्ध आत्म स्वरूप हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वह खुद से खुदा बनने की है, परंतु जो है व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। व्यवहार शुद्धि का अर्थ होता है कार्बन शरीर की शुद्धि। आपने संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी भी आत्मा को कोई भी कष्ट दिया है, दुख दिया है, तकलीफ दिया है, कर्म का बंधन किया है, कॉज डाले हैं, वो भाव कर्म जो है इकट्ठे होते जो है कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कर्म शरीर, कार्बन शरीर, राग द्वेष जो है या ज्ञान का जो चिट्ठा बना है उसको तो तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़े बिना, अज्ञान को तोड़े बिना, यानी
अज्ञान से हमने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान से विज्ञान प्राप्त करना है। विज्ञान का अर्थ होता है खुदा बनना, यानी अपने स्वरूप की जानकारी हो जाना, संपूर्ण जानकारी होना, संपूर्ण विज्ञान की प्राप्ति हो जाना। लेकिन ज्ञान लेने के बाद में जब आपकी प्रतीति, जागृति और अनुभव प्रारंभ होता है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। ये सारी प्रोसेस को विज्ञान कहा जाता है। ज्ञान गुरु देता है और अज्ञान हमारे भीतर जो है भरा पड़ा है, उसको समाप्त करना है। तो ज्ञान हमारा साबुन है और अज्ञान हमारे भीतर पड़ा है। गुरु के द्वारा किया गया डिटर्जेंट साबुन से जब हम उस अज्ञान को साफ करते हैं, यानी हम विज्ञान की ओर मुख मोड़ देते हैं। प्रतीति, जागृति, अनुभवी जब चालू हो जाती है, यानी कार्बन शरीर धीरे 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 शिथिल पड़ते 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 क्रश हो जाता है, पूर्ण क्रश हो जाता है। तो पूर्ण क्रश होने पर वो समाप्त हो जाता है और हम खुदा बन जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। हम उनके प्रति मंगल भावना करते हैं, मंगल भावना योग करते हैं कि सभी सुखी हो, शांत हो, आनंद हो, मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।